है वेलकम बैक। और ये जब वीडियो निकलेगी तब 15 अगस्त रहेगा, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और वीडियो 8:30 बजे निकलेगी। मतलब ये वीडियो चलेगी 16 तारीख को। बट एनीवेज, ये जो भी गणित है, 1-2 हफ्ते हुए रहेंगे मैं बाहर ही नहीं निकला हूँ घर से। लिटरली कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस इतना ही किया है मैंने। और जो रात को राउंड मारने जाता हूँ मैं, करण के साथ, प्रकाश के साथ, या तो फिर कुछ और दोस्त भी होते हैं, उन लोग के साथ भी कभी कभार निकल लेता हूँ बाहर। बट वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो वो बिजी रहते, नहीं तो मैं बिजी रहता हूँ। मैं बिजी नहीं रहता, उन लोग एक्चुअल बिजी रहते हैं। बट मैं आजकल 9 साढ़े 9 बजे ही सो जाता हूँ, तो फिर वो 11-12 बजे मिलना होता ही नहीं है। और 11-12 बजे क्यों मिलते, क्योंकि सबको तभी टाइम मिलता है। करण सब दुकान का काम करके निकलता है घर से 11-11:30 बजे, और प्रकाश भी काम से 10-10:30 बजे आता है। तो हम लोग का मिलना वो अप्रोक्स 11-11:30 बजे होता है मिलना। बट मैं ये अभी 9-9:30 बजे सो रहा हूँ, तो फिर कुछ मतलब नहीं है उसका। और दूसरा कारण ये भी है कि भाई बारिश होती है भाई, जब भी निकलने का सोचूं तभी बारिश हो रही है। अगर मैं फॉर्चुनेटली 10-10:30 बजे तक ऐसे जब जाऊँ, नींद नहीं आई मुझे, तो भाई मैं सोचता हूँ बाहर जाने का, बट बारिश आ जाती है, फिर वो मूड पूरा चला जाता है। वैसे जाने के लिए तो जा सकते हैं, एक चाय भी मार के 11-11:30 बजे भी हम लोग चाय मारते ही है। और पिछले कुछ व्लॉग में बस यहाँ पे ही पिंपल आया था, वो बहुत ही कुछ बेकार लग रहा था। मैं बहुत कंप्लेंट कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली वो फोड़ी तो चली गई, वो पिंपल तो चला गया, बट डार्क ऐसे ही रह गया। बट एनीवेज कुछ नहीं, इधर चला गया इधर आ गया, कोई नहीं, वो होते रहता है। और एक बात, इस साल मैं सोच रहा था कि डायमेंशन, वैद्य संस्कृति या सिनेलेट, ये किसी में भी ना लूँ, ऐसा ऑडियंस जाऊँ देखने के लिए, ये सब ऐसे क्राउड में शामिल होके वो वाइब इंजॉय करूँ। क्योंकि आप क्रू मेंबर रहते हो, तो फिर आपको वो इंजॉय करने नहीं मिलता है, वो इवेंट इंजॉय करने नहीं मिलता है। वो बस आपको ऑर्गेनाइज करना है और ये वो वगैरह होता है। इंजॉय करना मिलता है वो अपने एक लेवल पे, सब क्रू वो इंजॉय करने नहीं मिलता है जैसे ऑडियंस इंजॉय करती है, नाचती है, गाती है, वो सब नहीं मिलता है। बट मैंने सोचा था कि इस बार ऐसा ऑडियंस ही जाऊँ। जब से मैं मरीन ड्राइव जाके आया हूँ, जब टीम इंडिया का परेड था, तब से भाई मैंने अपना डिसीजन ही बदल दिया। भाई मैं ऐसा क्राउड जाऊंगा ही नहीं भाई, जैसे क्रू हूँ वैसे ही जाऊंगा। क्योंकि भाई भले वो ज़्यादा इंजॉय करने नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट वो आपको एक पोजीशन मिलती है, आपको एक वो फ्रीडम मिलता है कि आप ओवरऑल कहीं पे घूम सकते हो। एटलीस्ट मेरे डिपार्टमेंट का बोल रहा हूँ, मतलब मैं कि पीडब्ल्यूडी तो कहीं भी जा सकती है। आप जब क्राउड में रहते हो तो वो कभी कभार झगड़े हो जाते हैं, कभी कभार मैनेज नहीं हो पाता है क्राउड, तो कभी कभार कुछ भी हो जाता है। क्योंकि देखने जाए तो 14 डिपार्टमेंट है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, पीआर, पीडब्ल्यूडी, इवेंट, सिक्योरिटी, फिर और भी जो है जितने भी है वो अभी मुझे पूरे याद नहीं आ रहे। बट ऐसे कुल मिला के 14 है। तो मैं जाने के लिए तो दूसरे पे भी जा सकता हूँ, बट यहाँ पे दो एडवांटेज मिल जाते हैं मुझे। पहले तो मैं 2 साल भाई पीडब्ल्यूडी में था, तो अच्छी खासी पहचान हो गई है, और थोड़ा कुछ मुझे उसमें एक्सपीरियंस भी मिल गया है, तो मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ और आगे जाके अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो। और दूसरी बात ये है कि भाई पीडब्ल्यूडी और पीआर को छोड़ के बाकी सबको वो फ्रीडम नहीं मिलता है, अनटिल एंड अनलेस आप एसोसिएट हो या तो फिर एचओडी हो। तो सबको अपने अपने एक पोजीशन रहती है कि आपको यहाँ पर ही रहना है और यहाँ से हिलना नहीं है। स्पेशली सिक्योरिटी वाले को अपना अपना एक पोजीशन रहता है। बट फिर भी लड़के लोग रहते हैं भाई, वो जो करना है उन लोगों को करते ही है। बट हाँ, पीडब्ल्यूडी तो कहीं भी घूम सकता है, बट स्टेज पे नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस यू आर एसोसिएट और एचओडी। बट हाँ, मुझे तो बहुत सही लगता है, मैं किसी की सुनता ही नहीं, मैं एफवाई से नहीं सुन रहा हूँ किसी की भी। मुझे बोला जाता है कि भाई तेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद तू रूम में रहे, रेस्ट कर, ये कर वो कर, बट नहीं भाई, मैं कभी भी नहीं सुनता हूँ। मैं भाई कितने बार तो बाहर जाता हूँ, कितने बार तो अंदर आता हूँ। हालांकि वो अलाउड ही नहीं होता कि बाहर जाना है क्रू मेंबर को, बट मैं जाके आ जाता हूँ भाई। वो बाद में का बाद में देखा जाएगा, जब जो होगा वो होगा। बट भाई मैं थोड़े कुछ फोटोशूट करने के बाद भाई मैं मेरा मेरा अपना ब्लॉगिंग करते रहता हूँ, या तो फिर इवेंट को एंजॉय करता हूँ, और कहीं पर भी के कौन से भी इवेंट में ज्वाइन हो जाता हूँ, या तो फिर ग्राउंड में चले जाता हूँ। और ऑफ कोर्स जब भी डीजे वॉर चालू होता है रात को, तो वो एक स्टेज होता है, वो स्विच कर सकते हैं अपन, तो उस टाइम पे स्विच करने मिले तो सही है, नहीं तो फिर कभी कभार झगड़े भी हो जाते हैं। लास्ट ईयर शायद हो गए थे, अगर आपने वो देखा नहीं होगा मेरे डायमेंशन के ब्लॉग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, तो प्लीज़ जाके देखो, फिर आपको समझेगा किस बारे में बात कर रहा हूँ और क्या क्या सीन होता है और कितना मज़ा आता है। बट स्टिल हाँ भाई, डायमेंशन में मज़ा आता है।
हालांकि ये नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से करने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर पता नहीं मैं क्या कर रहा रहूँगा, लिटरली नहीं पता, बट स्टिल अभी तो जो कर रहा हूँ वो उसमें मुझे मज़ा आ रहा है और डायमेंशन को कंटिन्यू करूँगा। ऐसे देखने जाओ तो सब में ही मज़े आते हैं, सभी डिपार्टमेंट में मज़े आते हैं, सबका अपना एक अलग अलग होता है। बट मुझे अगर स्पेशली ब्लॉगिंग करनी हो या तो फिर मुझे ICC बाहर घूमना हो, वैसे तो मनमानी सभी अपना अपना करते हैं, बट PWD में कैसे थोड़ा अपने को ब्रेक मिलता है और कम लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं टिक पाते एंड तक, जब तक डायमेंशन ऑन डे आ जाता है। थीम रिवील और ये सब में कभी कभार होते हैं ज़्यादा लोग, बट ऑन डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 20 जन होते रहेंगे, तो उसमें डिवाइड होता है इवेंट और अपने को टाइम भी बहुत मिल जाता है। लोग भी कम होते हैं तो फिर और भी मज़ा आता है, ज़्यादा ग्रुप में फिर वो थोड़ा कुछ अलग ही हो जाता है। हाँ, बट हर एक डिपार्टमेंट में मज़ा आता ही है, वो एक अच्छी बात है। मुझे दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं पता क्योंकि भाई मैं 2 साल PWD में हूँ और मज़े आए मुझे। हाँ, थोड़े कुछ झगड़े होते रहते हैं, बट वो एनीवेज जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और वजह संस्कृति तो मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था, तो उसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट ईयर मैं बस ऑन डे पे गया था, जब मुझे स्पेशली भव्या ने बुलाया था, वो उस टाइम का शायद HOD था, तो उस टाइम फोटोग्राफर नहीं थे, एक दो टाइम बस मैं ऑन डे को गया था, थोड़े कुछ फ़ोटोशूट किया। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में मुझे इंटरेस्ट आया कि वजह संस्कृति को स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस किया जाए, स्टार्टिंग से एंजॉय किया जाए, तो मैंने वो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो फिर उसमें भी बहुत मज़ा आया, बट दोनों में कंपेयर करेंगे तो भी अपने अपने जगह पे सही है। बट स्पेशली अगर मुझे आप पूछेंगे तो दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो मैं वो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कि सबसे पहली बात तो भाई डायमेंशन और वजह संस्कृति दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। भले वो ऐसे ऑफिशियली नहीं दिखता है, बट अनऑफिशियली बहुत कुछ होता है, मतलब है दोनों में ऐसे झगड़े नहीं बोल सकते, बट कुछ ना कुछ तो है ऐसे दोनों में। बट दोनों की पटती नहीं है, ये मुझे पता है। बहुत केस में एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, बट ऐसे कुछ कुछ केस है, उसमें अभी क्या ही मैं इतना इन डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि और एक साल है। बट हाँ, दोनों भी अपने अपने जगह पे सही है। और ये वीडियो कोई जो केलकर में नहीं है वो वीडियो देख रहे, या तो कोई फिर 12th में 11th में, या तो फिर कोई सोच रहा है कि केलकर कॉलेज लूँ, तो भाई मैं उनको ये बोलूँगा कि भाई डेफिनेटली एक बार तो डायमेंशन एक्सपीरियंस करो अपने 3 साल में। मुझे बहुत आते हैं, पॉलिटिक्स भी बहुत ही अच्छे से होता है अपने अपने डिपार्टमेंट में, बट स्टिल आप वो एक्सपीरियंस खुद करो। और लेने का सोच रहे हो केलकर तो भाई ले लो। अगर सिर्फ पढ़ाई करनी है तो MCC जाओ, और पढ़ाई के साथ अगर कुछ ऐसे इवेंट का मजा लेना है तो भाई केलकर आ जाओ, बहुत ही सही है। ये वीडियो इधर ही रखते, बस ऐसे ही रैंडमली कुछ ऐसे बताने का मन किया, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें बोल लूँ कैमरा के सामने। तो बस ये वीडियो यहाँ पर रखते, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टुकड़े कर चल पड़ी, अलग सा है ये इंतजार, एक आस है मन में दबी हुई, ये सोच में मैं डूबा रहूं, क्या बनते हैं टूटते हैं रिश्ते सभी।